असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा कह रहे हैं कि जीने के लिए तुष्टीकरण जरूरी है, कंसोलिडेशन जरूरी है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मियां अगर 5 रुपया मांग रहा है तो उसे आप 1 रुपया कम दो ताकि वो परेशान हो और घुसपैठिए भारत छोड़ दें। हमारे साथ गौरव इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। गौरव, लेकिन हिमंता बिश्वा शर्मा इसको लेकर जो बातें कह रहे हैं कि भाई मियां कहा ही जाता है, जो घुसपैठिए जो बांग्लादेश से आए हुए मुस्लिम है उनको कहा जाता है, वो कह रहे हैं घुसपैठियों के संदर्भ में बातें कह रहे हैं। लेकिन जो बातें हिमंता बिश्वा शर्मा की ओर से कही गई हैं वो संवैधानिक रूप से और देश के हार्मोनी के हिसाब से, सोशल हार्मोनी के हिसाब से कहीं से भी ठीक नजर नहीं आती। देखिए, असम के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है, जाहिर तौर पर उन्होंने एक ऐसी लाइन ली है जिससे आसाम की कुछ एक बड़ी आबादी जो है वो सहमत भी हो सकती है और असहमत भी हो सकती है। लेकिन मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा। दरअसल 13 जुलाई 2005 का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक 1984 का इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं उनका एक अलग से ट्रिब्यूनल बनाया गया था, IMDT एक्ट था। उस एक्ट को जो है असंवैधानिक करार दिया था। उस वक्त के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच थी और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जिस तरीके से आसाम के जो निचले इलाके हैं, जिनमें खास करके बारपेटा या ऐसे जो इलाके हैं जहां पर लगातार घुसपैठ की घटनाएं बढ़ रही हैं, अगर उन्हें नहीं रोका गया तो उससे जो है वो लोगों के साथ इनजस्टिस होगा, आसाम के लोगों के साथ। हिमंता बिश्वा शर्मा जाहिर तौर पर जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री, वो उन्हें शायद बचना चाहिए, लेकिन बेहतर ये होता कि उन्हें यह बताना चाहिए कि अपनी सत्ता में रहते हुए उन्होंने अवैध बांग्लादेशियों के घुसपैठ को रोकने के लिए अब तक क्या कोशिशें की। हालांकि आपको बता दूं कि जिस मियां शब्द को रेफर कर रहे हैं, जाहिर तौर पर वो बहुत ही दबी जुबान में जो है वहां पर लोग इस्तेमाल करते हैं उन बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए जो घुसपैठ करके वहां पर लंबी संख्या में पहुंचते रहे। मैं आपको बता दूं कि 1962 से 1984 के बीच में जब फॉरेनर्स एक्ट जब आसाम में लागू था, उस वक्त जो है तकरीबन 3 लाख से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो है उस वक्त बाहर भेजा गया था। उसके बाद कांग्रेस की सरकार जो है वहां पर एक ऐसा कानून लेके आई जिसका बहुत विरोध हुआ, जिसको IMDT एक्ट कहा गया। और उसके तहत कई सालों में जब 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को जो है वो असंवैधानिक करार दिया तो बमुश्किल 10,000 लोग भी जो है वो बाहर वापस नहीं भेजे गए थे। और ये समस्या बार बार थी कि जो आसाम के निचले इलाके हैं वो जो है खास करके बेहद बहुत ज्यादा प्रभावित है। और मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को असंवैधानिक 2005 में करार दिया था तो खास करके आसाम के जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनमें मैं आपको बता दूं कि बारपेटा, गोलपाड़ा, हैलाकांडी है, करीमगंज है, काचर जिला, ये सब जिले जो है इनमें बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में जो है वो उस वक्त अवैध बांग्लादेशी जो है वो लगातार पहुंच रहे थे और उनको लगातार डिपोर्ट भी किया जा रहा था। और उस वक्त जो है जब असंवैधानिक इस पूरे कानून को करार दिया गया था, उस वक्त जो है असम गण परिषद के नेता सर्बानंद सोनोवाल पूरे मामले के पीछे के तकनीकी बिंदुओं को बहुत अच्छे से बताया। लेकिन हिमंता बिश्वा शर्मा चूंकि एक सीटिंग मुख्यमंत्री हैं और हमारे देश में सभी धर्मों को इक्विवेलेंट माना जाता है, तो वो जिस तरह से शब्दावलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद वो डिफेंडेबल ना हो। और बीजेपी की लाइन क्या होती है इस पर भी सवाल है। लेकिन हिमंता बिश्वा शर्मा विरोधियों के निशाने पर जरूर आए हैं। इसे लेकर अब सियासत हो रही है। मौलाना और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने हिमंता बिश्वा शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने पलटवार किया है, हिमंता की सोच एंटी मुस्लिम है। शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि हिमंता जब से मुख्यमंत्री बने वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, वो मुस्लिमों को घुसपैठिया और बांग्लादेशी बुलाते हैं, ऐसे में उन पर अत्याचार करने को भी कहते हैं। क्योंकि राज्य में चुनाव होने वाले हैं, इस मामले को लेकर हिमंता और उग्र हो गए हैं, ये बरेलवी साहब कह रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत कुमार बिश्वा शर्मा का तौर तरीका मुसलमानों के खिलाफ है। जब से मुख्यमंत्री बने हैं आसाम में, घुसपैठिए कहकर, बांग्लादेशी कह करके मुसलमानों को इताब का शिकार और मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। अब इलेक्शन करीब हैं तो इलेक्शन की वजह से वो और ज्यादा उग्र हो गए हैं मुसलमानों के खिलाफ। और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ती रही तो एक दिन आएगा कि ये बांग्लादेश का हिस्सा हो जाएगा। अब क्या कितनी बेतुकी बातें कह रहे हैं। वो देश एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उनको इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए। सबको साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ में काम होना चाहिए। मगर उन्होंने प्रधानमंत्री के इस नारे को उठा के ताक पर रख दिया है और मियां मियां कह करके मुसलमानों को वो गालियां दे रहे हैं।
उनको सुप्रीम कोर्ट का भी कोई लिहाज पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर रह रहे गरीब मुसलमानों के रहने सहने व्यवस्था करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद भी वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष को आपने सुन लिया, वो कैसे इसको देखते हैं उन्होंने वो बताया, लेकिन अब इस पर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को लपक रही है, इसे मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने हिमंता बिश्व शर्मा पर निशाना साधा। पता नहीं वो किस तरह के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। जियाउर रहमान बर्क ये कह रहे हैं, वो ये आगे भी कह रहे हैं कि हिमंता समाज को और देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि एक मुख्यमंत्री को देश हित और समाज को जोड़ने की बातें करनी चाहिए, लेकिन हिमंता के बयान जो हैं वो देश को तोड़ने वाले हैं, ये जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं। पता नहीं वो किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं। मैं तो ये कहूँगा ऐसे व्यक्ति को तो मुख्यमंत्री होना ही नहीं चाहिए इस देश के अंदर, जो समाज को तोड़ने की बात करे और देश को तोड़ने की बात करे। ऐसा इंसान मेरे नज़र में नहीं लगता कि मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं। और मैं चाहता हूं कि इस देश के अंदर वही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होने चाहिए जिनका कि इस देश जनहित में बगैर किसी पक्षपात के काम करें, जो कि सब समाज को लेकर के बात करें और पूरे देश के विकास के लिए अपना योगदान दें, ना कि चुनाव से पहले ये चुनाव आने पर इस टाइप की बात करके सिर्फ राजनीति हित के लिए देश को क्या नुकसान हो रहा है उसकी परवाह किए बगैर इस प्रकार की बात करें। चाहे मुस्लिम धर्मगुरु हो, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, हिमंता बिश्व शर्मा निशाने पर हैं। गौरव, ये हिमंता बिश्व शर्मा ने मियां शब्द का इस्तेमाल करते हुए 1 रुपया कम देने की बात कहते हुए ये एक मौका दे दिया विपक्ष को या उनके विरोधियों को, और उसे लपकने की कोशिश हर कोई कर रहा है। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर होगा, और चूंकि आसाम जो है वो चुनावी राज्य है, वहां पर चुनाव होने जा रहा है, और अगर आप देखें तो वहां पर जिस तरह की डाइवर्सिटी है और जिस तरह की समस्याएं हैं आबादी को लेकर और खास करके इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर, यही वजह है कि वहां पर एसआईआर न कराने का फैसला जो है वहां पर लिया गया था और वहां पर सिर्फ स्पेशल रिवीजन जो है वोटर आईडी कार्ड का किया जा रहा है। क्योंकि वहां पर मैं आपको बता दूं कि जब फॉरेन ट्रिब्यूनल्स बने थे अनुराग, उसके बाद वहां पर एक बड़ी आबादी थी जिनके वोटर आईडी कार्ड पर डी लिख दिया गया था, यानी कि उनके ऊपर जो है वो प्रश्न चिन्ह था कि वो भारत के नागरिक हैं या नहीं। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स स्टेट जो बड़े पैमाने पर बांग्लादेश से घिरा हुआ है और उसकी तमाम सीमाओं पर इस तरह से लगातार इमिग्रेंट्स की जो समस्या है वो बनी रहती है। जाहिर तौर पर हिमंता बिश्व शर्मा का जो बयान है वो बहुत ही ज्यादा उत्तेजित कर देने वाला है, और एक मर्यादित जो बात कहनी चाहिए थी वो हिमंता बिश्व शर्मा ने नहीं की है। लेकिन चूंकि चुनाव का वक्त है और चुनावी राजनीति का जो दिशा होगी वो तय कर दी हिमंता बिश्व शर्मा ने कि कहीं ना कहीं पोलराइजेशन पर ही ये पूरा चुनाव लड़ा जाएगा, और जाहिर तौर पर उनकी आलोचना भी देखने को मिलेगी। जब हिमंता बिश्व शर्मा से सवाल पूछे जा रहे हैं या उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, तो कटघरे में बीजेपी को भी रखने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें लाइन ऑफ डिफेंस बीजेपी की क्या होने वाली है, ये देखने वाली बात है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरव, और सारी चीजों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिमंता बिश्व शर्मा के बयान के बाद देश में सियासत तेज है। कांग्रेस इस मामले को लेकर हिमंता बिश्व शर्मा पर तीखे हमले कर रही है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है, मामले का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ले। इमरान मसूद कह रहे हैं, उनका कहना है कि देश के अंदर संवैधानिक पद पर बैठे किसी शख्स के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, उनकी ओर से इस्तेमाल करना, यह ठीक नहीं है। ये देश के अंदर अलगाववाद पैदा करने का काम कर रहे हैं, ये इमरान मसूद ने कहा है। जमीन छोड़ करके दूसरा देश को एक्सेप्ट करेगा कि कहां चले जाएं और क्या भाषा बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार की अनर्गल भाषा का अगर प्रयोग कर रहा है तो देश के अंदर अलगाववाद की भावना को पनपने का काम करेंगे। अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, तो जवाब देने में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा पीछे नहीं रहे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके अपने ऊपर हो रहे हमलों का जवाब दिया। वो साफ साफ इस पोस्ट में लिख रहे हैं कि ये मेरी भाषा नहीं है, ये मेरी कल्पना नहीं है, ये कोर्ट के अपने शब्द हैं, हिमंता बिश्व शर्मा कह रहे हैं। हिमंता ने कहा कि ये कोई राजनीतिक तौर पर बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं, ये कोर्ट के अपने शब्द हैं। असम पर चुपचाप और धोखे से जो डेमोग्राफिक हमले हो रहे हैं वो असम के कई जिलों को नुकसान का कारण बन सकते हैं। अपने डिफेंस में यह बात असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने कही।